ओम क्रीम कलिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फेमिनाइन्स का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है और अपने ऑरा को क्लींस कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेम्बर्स को, और लेसन ले रहे हैं, कॉर्ड कट कर रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। और आज की एनर्जी अपडेट मैं आपको दूँ तो देखिए, एनर्जी ऐसी है ना कि बहुत सारे फेमिनिन को अभी डीमोटिवेशन फील हो रहा होगा, जैसे कि कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं दिख रही है, बहुत सारा काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी रियलिटी में 3D वर्ल्ड में मुझे चेंजेस नहीं लग रहे हैं, ऐसे आपको लग रहा होगा। और दूसरी चीज़, क्या इनर वर्क हमारा गलत जा रहा है, क्या जो भी कर रहे हैं क्या वो सही है या फिर रॉन्ग है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बहुत सारी फेमिनिन इस जर्नी में इनर वर्क करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और कोई कोई फेमिनिन ऐसा है ना कि कितना भी इनर वर्क करो उसका रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न ये है कि कर्मा आड़े आते हैं। अगर आपके कर्मा बहुत ख़राब थे पिछले लाइफ में तो उसका एक टाइम जोन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूँगी, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक वो खींच जाएगा। इफ़ यू वांट टू स्टडी दिस यू कैन लिसन, ठीक है, एंड में बताऊंगी। तो ये आपका हो सकता है कि थोड़ा डीमोटिवेट सा फील हो सकता है। और दूसरी चीज़ ना, आपको बहुत सारे बच्चे दिख रहे होंगे, अभी फीड में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई बच्चे ऐसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़, तो बच्चों की रील्स आपको दिख रही है, या फिर ऐसे सपने में आ रहे हैं छोटे छोटे बेबीज़, तो समझ लेना कि आपका जो पीरियड था, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था, वो ख़त्म हो चुका है। अभी आप एक न्यू वर्जन बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पैटर्न पूरा ख़त्म हो चुका है, उस पिछले पैटर्न में से आपको बाहर निकाल दिया गया है। आप देखोगे कि अभी आप फेयरलेस हैं, अभी आपको बोलने में हिचकिचाहट सी महसूस नहीं होती है। आप सिचुएशन को एक्सप्लेन कर पाते हो, अपने मुद्दे को रख पाते हो, पॉइंट ऑफ व्यू बता पाते हो लोगों को, ठीक है। तो ये आपका एक फेज़ था जो कि ख़त्म हुआ है। अगर आपको बेबीज़ दिख रहे हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिक किसी के लिए होगा, सारे लोगों के लिए नहीं होगा। जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। जो जिस स्टेज पे है इनर वर्क पे, उस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उस तरीके से आपके साइकिल चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये किसी के लिए तो है स्पेसिफिक। दूसरी चीज़ देखिए, आपको थोड़ा डिटैचमेंट सा फील हो रहा होगा पर्सन से, लोगों से थोड़ा डिटैच लग रहा होगा। इवन तो आपको भगवान से भी थोड़ा डिटैच फील हो सकता है। अगर कंटिन्यूसली अगर ये फेज़ रहता है, अगर डिटैचमेंट में रहते हो, तो आपका हार्ट चक्र आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। हार्ट चक्र पे ध्यान दीजिए, ठीक है फैमिली। तो ये है। तो अभी हम देखते हैं कि पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। और कल रात की मैं एनर्जी आपको बताऊँ तो कल रात ना बहुत बच्चे वाला, मतलब कि मेरा एनर्जी ऐसा था ना कि दिन भर मुझे बहुत नींद आ रही थी, और कल नाइट में मेरा एनर्जी शिफ्ट हो गया है, जैसे कि काफ़ी बहुत हायर, हाँ हाँ, हाई एनर्जी में थी मैं, ठीक है, बहुत हाई एनर्जी, जैसे कि एक फ्रेश फील हो रहा था। और अभी मॉर्निंग की एनर्जी ऐसी है ना कि थोड़ा चेस्ट में हेवी है मेरे, ठीक है। तो ये एनर्जी है। तो अभी आपका पता नहीं, देखते हैं क्या है पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। ओके, देखिए यहाँ पे आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा रीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ना मुझे मिरर एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताना है। कुछ चीज़ें मुझे डाउनलोड्स हुई, मतलब इंट्यूशन आया है, डाउनलोड नहीं हुआ है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम कल्पे नमः, 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 ओम क्रीम कल्पे नमः। ओके, ओह माय गॉड, डेविल का कार्ड क्यों आया माँ? प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओम क्रीम कल्पे नमः, 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 ओम क्रीम कल्पे नमः। ओके, देखिए मुझे तो एक ही इंट्यूशन आ रहा है इससे कि आपके पर्सन ना आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन निगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं। जैसे कि अभी आप पहले जैसे नहीं रहे हो, और अभी आप पहले जैसे मतलब कि उनको अप्रोच नहीं करोगे, और ट्रीटमेंट आपकी तरफ से अच्छी नहीं होगी, या फिर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहा है। देखिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ प्रपोज भी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि शादी के लिए प्रपोज करें, क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली का कार्ड आया है, ठीक है। शादी के लिए प्रपोज करें, लेकिन उनको पहले से ही निगेटिव हो रहा है कि आप नहीं बोलोगे, ठीक है। ये उन फेमिनाइन के लिए है जिन्होंने अपने आप पर बहुत काम किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम किया है।
हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो सोल पर्पस समथिंग लाइक दैट। अगर आप सोल पर्पस पे कुछ 30-40% दे चुके हो अपना कंट्रीब्यूशन समाज को, तो आपके पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं होगा। बाय द वे मैं आपको बताती हूँ सोल पर्पस का क्या होता है। जो भी लोग यहाँ पे सोल पर्पस करते हैं, जो भी कार रीडिंग या फिर हीलिंग का, या फिर हीलिंग तो नहीं बोल सकते हैं, कार रीडिंग करते हैं या फिर कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में, कुछ भी एनी काइंड ऑफ सोल पर्पस आप करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपके मंत्रा चांटिंग का फल आपको समाज को देना होता है। जैसे कि देखिए, मैं क्या करती हूँ, सिद्ध कुंजिका की एनर्जी जो है मेरे मेरे मतलब कि मैं सोल पर्पस के लिए सिद्ध कुंजिका की एनर्जी में दे देती हूँ। जैसे कि मैं सिद्ध कुंजिका पढ़ती हूँ 30-40, ठीक है, 20 तो होता ही है कम से कम, 20 बारी पढ़ देती हूँ मैं, क्योंकि इतने ज़्यादा अभी फ़िलहाल इतने व्यूज़ है नहीं मेरे चैनल पे। क्यों? क्योंकि एनर्जी उतनी मेरी जितना आपको हैंडल होता है सोल पर्पस, उतनी ही एनर्जी आपकी तरफ आती है। जितना आपका इनर वर्क कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो उतने ही लोग आपसे जुड़ेंगे जितने कि आप उनको हैंडल कर पाओ, ठीक है। हैंडल इन द सेंस कि उनकी एनर्जी झेल पाओ, ठीक है। तो इस हिसाब से भी व्यूज़ आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड में सिद्ध कुंजिका की एनर्जी स्टोर करती हूँ ऐसे बोल के कि मैं मेरे सोल पर्पस को देना चाहती हूँ। तो इससे क्या होता है, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो ये जो एनर्जी है आपकी तरफ आएगी, तो आपको थोड़ा हीलिंग मिलता है उससे, ठीक है। जो भी फेमिनाइन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, वो थोड़ा सा बैलेंस होती है। जो भी लोग ऐसे सोल पर्पस के लिए काम करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनके वीडियोस देख देख के आप थोड़ा सा बैलेंस फील करते हो, ठीक है। तो आपकी जर्नी थोड़ी बूस्ट होती है। तो इस तरीके से ये काम चलता है सोल पर्पस का। तो आप मंत्रा चांटिंग का फल देना, या फिर सिद्ध कुंजिका का फल देना, या फिर बजरंग बाण का फल देना ज़रूरी है। आप पढ़ के रख सकते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो कि मैं मेरे बॉडी में स्टोर करना चाहती हूँ, या फिर सिद्ध कुंजिका की एनर्जी में मेरे सोल पर्पस को देना चाहती हूँ। इससे लोगों को जो चाहिए है वो उनको मिल जाए, ठीक है। और इसके लिए मैं सिद्ध कुंजिका पढ़ रही हूँ, ठीक है। ऐसा बोल के आपको सरेंडर करना है, आह्वान करना है सिद्ध कुंजिका का, और पढ़ते रहना है 20 बारी। और फिर आप सोल पर्पस कर सकते हैं, ठीक है। क्या ये कभी भी कर सकते हैं? यस, मॉर्निंग में उठ के भी आप ये पढ़ के रख सकते हैं, और कभी भी सोल पर्पस करते वक्त बोल सकते हैं कि ये सिद्ध कुंजिका की एनर्जी लोगों तक पहुंच जाए, जो उनको चाहिए है वो उनको मिल जाए, ठीक है, उनके भलाई के लिए। तो आप ऐसे ही बोल के सोल पर्पस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा करिए, जैसे थोड़े से लोग आपसे कनेक्टेड होंगे, बाद में धीरे 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 अगर लोग बढ़ते हैं, जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो आप ये फल भी थोड़ा ज़्यादा आप चांटिंग करके दे सकते हैं, ठीक है। ये पता नहीं किन के लिए था, मैंने बोल दिया। अभी देखिए, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हैं, उनके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, बट निगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, या फिर कुछ निगेटिव एनर्जी से उनको इन्फ्लुएंस कर रही है। हद से ज़्यादा आपके पर्सन जो है आपकी तरफ मतलब कि आपसे मतलब कि आपके लिए निगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दैन टू डिवाइन जो है उनको मोटिवेशन देने का काम जो है कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस बंदे के हाथ में यहाँ पे ये लैंटन है, उसके हाथ उसमें भी स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्टार है वो डिवाइन को शो करता है। मतलब इतना निगेटिव कार्ड है, फिर भी यहाँ पे स्टार जो है ब्राइट कर रहा है, ठीक है। इट्स मीन्स कि पर्सन को कहीं ना कहीं होप्स है कि आप कभी ना कभी उनको बात करेंगे, आगे से आएंगे, ठीक है। ये तो आपके पर्सन ज़रूर चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़े, आपको कुछ प्रपोजल दे, ठीक है। तो एक कार्ड हो चुका है, और हम 2-3 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। और क्या है मम्मा, पर्सन के व्यूअर क्या सोच रहे हैं? ओम क्लीं कल्पे नमः, 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 ओम क्लीं कल्पे नमः। गाइडेंस आया है, ओके, गाइडेंस आया है। क्या गाइडेंस है माँ? जो भी व्यूअर्स है, या फिर क्या गाइडेंस है माँ व्यूअर के पर्सन के लिए, या फिर व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है माँ? ओम क्लीं कल्पे नमः, 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 ओम क्लीं कल्पे नमः। हीलिंग, ओके। देखिए, हीलिंग का कार्ड आया है 10 स्टार के साथ। इट्स मीन्स कि फेमिनाइन को खुद की हीलिंग करना, दोनों की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन, ठीक है। अब ये हीलिंग बहुत तरीके से हो सकती है। आपको खुद की हीलिंग के लिए कहा जा रहा है। अभी देखिए, टाइम भी बहुत अच्छा है, जैसे कि 21 से लेके 24, 23, नहीं 24, 25, 26, ठीक है। ये 4 डेज़ है, बहुत अच्छे हैं। आप कर सकते हैं यहाँ पे हीलिंग खुद का। अगर आपको पता नहीं है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको बोला जा रहा है कि कुंडलिनी पे आपको हीलिंग करना है, कुंडलिनी के ऊपर काम करना है, ठीक है। आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो मिरर वर्क आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं आपको। तो हीलिंग पे ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये फेज़ जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ तो चल ही रहा है, इसके साथ ही साथ आपका जो है बॉडी, इंटरनल बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है चीज़ें हीलिंग का, ठीक है। तो ये मतलब कि डिवाइन खुद चाहते हैं आपका हीलिंग करवाना, ठीक है। जब देखिए डिवाइन टाइम आता है ना, तो चीज़ें आसानी से होती है। जब डिवाइन टाइम नहीं आता है, तो आप कितना ज़ोर ज़बरदस्ती करिए, चीज़ें इतने स्पीड से नहीं आगे बढ़ेगी। तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आप हीलिंग करिए अपना खुद का, ठीक है। मम्मा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए, क्या किस टाइप का हीलिंग करना है? ओम क्लीं कल्पे नमः, 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 ओके।
मनी हीलिंग, ओके, ईगो, ओ माय गॉड, ओके, हर्ट चक्र। देखिए आप में से बहुत सारे लोगों का ईगो इशू हो सकता है, तो ईगो डेथ करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, हार्ट चक्र हीलिंग करिए, मनी हीलिंग करिए, ठीक है। और मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी भी आपको बैलेंस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूफ करना है, अगर आप जहाँ पे गलत नहीं है वहाँ पे प्रूफ करना सीखना है आपको, ठीक है। पता नहीं ये किनकी एनर्जी, बहुत लो एनर्जी है भाई फेमिनाइन आपकी। और दूसरी चीज़, अगर आपको खुद से हीलिंग नहीं आ रही है फेमिनाइन, तो आप किसी का भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप दूसरों का हेल्प ले सकते हैं हीलिंग के लिए, ओके। और क्या है हमें बताइए प्लीज़, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी और या फिर उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। देखिए फेमिनाइन, अगर आपको खुद से हीलिंग नहीं हो रहा है ना, तो आप किसी और से करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टक नहीं रहना है। अगर आप जितना स्टक रहोगे, जितना एक ही जगह पर बैठे रहोगे ना, उतना आपको डीमोटिवेशन फील होगा इस जर्नी में कि कुछ नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रही है चीज़ें। खास करके फाइनेंस अगर स्टक हो जाता है ना, तो फेमिनाइन बहुत डिमोटिवेटेड फील करती है, ठीक है। मम्मा बताइए, द फूल के साथ द क्वीन का कार्ड क्यों आया, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड। ओके, कोई तो फेमिनाइन, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी बिल्ड कर चुका है फेमिनाइन में, ठीक है। हाँ, मैंने बोला ही था। तो देखिए, कोई तो फेमिनिन यहाँ पे ऐसी है जो बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी को कैरी कर रही है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा इमोशनल होने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्यार लगाव देने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप बहुत कठोर बन रहे हो फेमिनिन। अभी देखिए ये कौन है फेमिनिन, आप अगर खुद को ये रेजोनेट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करिए। अभी आप बोलोगे कि बैलेंस कैसे करना है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे से बैलेंस नहीं हो रहा है, जहाँ पे नहीं लोगों पर गुस्सा करना चाहिए वहाँ पे भी मैं गुस्सा कर दे रही हूँ, तो आप सरेंडर कर दीजिए सीधा सीधा अपने भगवान को। बोलिए कि इस फेज़ में से मुझे बाहर निकालिए, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मस्कुलिन एनर्जी, मेरा ईगो भी आप कंट्रोल करिए, ठीक है। जिस भाषा में मैं समझूँ उसी भाषा में मेरा ईगो तोड़ के नष्ट कर दीजिए, ठीक है। तो फिर आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका ईगो डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस जर्नी में ईगो का कुछ भी काम नहीं है फेमिनाइन। आप इस जर्नी में लोगों को हील करने के लिए आए हैं, लोगों को ट्रॉमास देने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। जो भी फेमिनाइन यहाँ पे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, वो ईगो से ऑपरेट करती है और वो लोगों को भी ईगो ही सिखाती है, ठीक है। ज़्यादा आपको जो है, जहाँ पे गुस्सा करना ज़रूरी है वहाँ पे गुस्सा करिए, जहाँ पे प्यार करना ज़रूरी है वहाँ पे प्यार से समझाइए, ठीक है। तो आप ही खुद की मदर है और आप ही खुद के फादर हैं, और लोगों को भी इसी तरीके से ट्रीट करना है आपको। जब लाड दुलार करना है तो माँ की तरह समझाइए, और अगर आगे से आपको कोई भाव नहीं दे रहा है तो वहाँ पे बाउंड्रीज सेट करिए, ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो बस कोई तो फेमिनाइन है जो कि ईगो से ऑपरेट कर रही है। अभी एक लास्ट कार्ड लेंगे, और क्या है मम्मा, और क्या है प्लीज़ बताइए। ओम क्रीम कल्पना, 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 ओम क्रीम कल्पना। और क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ, ये कार्ड एस ऑफ वैंड का कार्ड नाइट ऑफ कप्स के साथ, और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, ओके। कल का मैं प्लीज़ मुझे बताइए, एस ऑफ पेंटिकल के साथ एस ऑफ वैंड्स का कार्ड, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, और 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया माँ। ओके, एक एनर्जी रिसीव हुई है मुझे, ओ माय गॉड, ओके, वही है जो कि सोच रही हूँ। देखिए आपके पर्सन ना आपके बारे में ये सोचते हैं ना कि आप उनके लाइफ में के बेस्ट गिवर है, बेस्ट मतलब कि बेस्टेस्ट, आपके जैसा गिवर उनके लाइफ में कोई नहीं है, मतलब कि आप सिर्फ उनको देना जानते थे, ठीक है। लोग शायद हो सकता है कि सिर्फ उनसे लेना जानते हैं, ठीक है। तो ये बात कहीं ना कहीं उनको प्रूफ हुई है। और दूसरी चीज़, इसीलिए आपके पर्सन भी आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, कुछ प्रपोज करना चाहते हैं आगे से, जैसे कि हम फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं, कभी कभार हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपसे वो कनेक्टेड रहना चाहते हैं। इन शॉर्ट ही इज़ फीलिंग एनर्जीलेस, उनको बिल्कुल एनर्जी नहीं मिल रही है आपसे। और जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो आप खुद में उनको कंप्लीट फील, मतलब कि उनको ऐसा एनर्जी जा रहा है ना कि आप अभी खुद में कंप्लीट फील कर रहे हैं, ओके। अगर आप सेल्फ सेंटर हो चुके हैं ना, तो ये आपके लिए था। अभी देखिए कुछ चीज़ें बतानी है। देखिए इंट्यूशन आया था मुझे इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको लगता होगा कि इस जर्नी में ट्रिगर क्यों मिलते हैं हमें, क्यों, मतलब कि इतना बदतर ट्रिगर देके समझाया जाता है कि ऐसा करो ऐसा मत करो। तो ट्रिगर से बचने का क्या आसान सा तरीका है, तो आप क्या कर सकते हैं, मिरर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्या मिरर वर्क काम करता है, तो यस ऑफ कोर्स करता है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि मिरर वर्क कैसे करें, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। और इसके बाद और भी एक टॉपिक था जिसे हम डिस्कस करने वाले थे, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था।
कर्मा के ऊपर मैंने बोला था। तो ये 2 टॉपिक मुझे आज यहाँ पे बताने हैं आपको, क्योंकि इंट्यूशन मुझे आया है इसके बारे में बताना, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिरर वर्क के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम कर्मा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक है उनका मिरर वर्क किया है, तो वही मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, मिरर एक्सरसाइज, ओके, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या है ना, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरे पर्सन मुझे ब्लॉक क्यों करते हैं, ठीक है, या फिर मेरे पर्सन मुझे आगे से भाव नहीं देते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो मुझे इतने ट्रिगर्स क्यों मिलते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं होता है जब भी मुझे किसी की ज़रूरत होती है, ओके। आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे मस्कुलाइन की तरफ से कोई आगे से अप्रोच क्यों नहीं मिलता है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि इनर वर्क के बजाय कुछ ऐसा चीज़ करें जिससे ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इनर वर्क का मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो देखिए, दूसरा भी एक चीज़ है जैसे कि मिरर वर्क, इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो थ्योरी है, ये है ट्विन फ्लेम मीट योर अल्टीमेट पार्टनर, ऐसा कुछ तो बुक है, उसकी ये थ्योरी है, ठीक है। ये मेरा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ। तो देखिए क्या करना है आपको मिरर वर्क में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा लिखना है, ही इज़ डिसरिस्पेक्टिंग टू मी, ओके, ही इज़ डिसरिस्पेक्टिंग, क्या आपको दिख रहा है, ओके। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, मिरर वर्क के बारे में। थोड़ा सा वाइब्रेशन, लाइट कम कर देती हूँ। देखिए, ही इज़ डिसरिस्पेक्टिंग टू मी, ओके। तो आपको नीचे लिखना है, बिकॉज आई एम डिसरिस्पेक्टिंग टू मी, ओके। मतलब कि ऊपर ऐसी लाइन लिखनी है, जो भी आपको अच्छी नहीं लग रही है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो इसे लाइन लिख दीजिए, जैसे कि आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ही इज़ डिसरिस्पेक्टिंग टू मी। नीचे कारण लिखना है, और कारण में लिखना है आई एम डिसरिस्पेक्टिंग टू मी, ठीक है। इसका मैं एक्सप्लेन करती हूँ, हाउ, कैसे। ऑलवेज आई चूज़ हिम और चूज़ योर सेल्फ, ठीक है। आपको ये थ्योरी को अच्छे से समझना है। इस थ्योरी में 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको जो है पॉइंट लिखना है, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल मैं देती हूँ। इस 3 पॉइंट में आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है, जैसे कि आई गॉट अ ट्रिगर्स फ्रॉम अदर, ठीक है। अभी ये एक का हमने जो है मैंने मिरर वर्क एक्सरसाइज किया था एक फेमिनिन का, तो आई गॉट अ ट्रिगर्स फ्रॉम अदर, उनका ऐसा था, ठीक है। तो मैंने ये लाइन लिख दिया। नीचे लिखना है बिकॉज, क्यों, नीचे लिखना है खुद को, आई एम ट्रिगरिंग टू माई सेल्फ, ये मिरर एक्सरसाइज है, ठीक है। आई एम ट्रिगरिंग टू माई सेल्फ, जैसे कि अगर लोगों से मुझे कुछ ट्रिगर मिल रहा है, जैसे कि लोग मतलब क्या, ये यूनिवर्स से मुझे कुछ ट्रिगर मिल रहा है, लोगों से मिल रहा है, फैमिली से मिल रहा है, तो उसके नीचे आंसर लिखना है क्यों, क्योंकि मैं खुद को ट्रिगर दे रही हूँ। कैसे, हाउ, द वे आई टॉक, जैसे कि मैं जिस तरीके से टॉक करती हूँ उसमें पोलाइटनेस नहीं है, उसमें बोलने का द वे नहीं है, जिस तरीके से आप बोलते हो, जैसे कि गुस्से में बोलते हो, जैसे फ्रस्ट्रेशन में बोलते हो, तो लोगों को वो ट्रिगरिंग लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको आगे से ट्रिगर मिलता है, ठीक है। तो आपको समझ गया होगा कि मिरर एक्सरसाइज कैसा होता है। अभी नेक्स्ट आंसर मैं आपको बताती हूँ। उसमें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी बताया था। माई ट्विन फ्लेम पार्टनर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी, ठीक है। उसके नीचे लिखना है बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मी, इसलिए आपके पर्सन, आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, वो आपको इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आप खुद में इंटरेस्टेड नहीं है। हाउ, कैसे, आई ऑलवेज शो इंटरेस्ट इन हिम बट वी आर, मैंने बोला क्योंकि आप हमेशा उनको ही इंटरेस्ट दिखाते हो, जैसे कि कॉल आता है उनका, ठीक है, उनका मैसेज आता है, और तो आप इतना इंटरेस्टेड उनमें दिखाते हैं, जैसे कि आपने खाना खा लिया, आप कैसे हो, जस्ट लाइक वेरी 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 केयर, ठीक है। जैसे एक मदर होती है ना अपने चाइल्ड के लिए, वैसा केयर दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। और इसका अर्थ यह है कि यू आर टोटली नॉट इंटरेस्टेड इन यू, जैसे कि अगर वो आगे से आपको मैसेज नहीं करते हैं, अगर आगे से वो इग्नोर करते हैं, तो यू आर रेडी टू कोऑपरेट विद देम, ठीक है। तो इट्स मीन्स कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर सेल्फ, इसलिए वो भी आपको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये मिरर वर्क है। तो उसने बोला कि हम लोग तो सेपरेशन में हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर मैंने बोला कि आपको कैसे पता, देन ही इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इन यू, बिकॉज बहुत सारे दिन हो गए उन्होंने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी। तो मैंने उनको बोला आप 5D में कैसे उनको कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग 5D में मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, इट्स मीन्स कि वो मुझे भूल गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी और के साथ बहुत खुश है, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो कभी नहीं आएगा। तो मैंने उनको बोला कि देखिए 5D में जो भी आप उनको बताते हो, जो भी आप सोचते हो ना,
वही सेम चीज़ उनको उनकी तरफ वाइब्रेशन जाती है। दैट्स वाई ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। तो उनको ये सारी चीज़ें जब भी ऐसी पता चली, जब उनका फ़ोन पे ये सब चल रहा था सेशन, तो उनको ऐसा अंदर से बहुत काम फील हो रहा था, अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था, ठीक है। जहाँ पे भी उनके जो ये मन में जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उसके ऊपर उनको एक्चुअल में आंसर मिल रहे थे, तब उनका माइंड बहुत ज़्यादा काम हो गया था, शांत हो गया था, ठीक है। तो ये मिरर एक्सरसाइज है जहाँ पे 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, उसके बाद आपको खुद वहाँ पे खुद को रखना है। जैसे कि पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी, माई ट्विन फ्लेम पार्टनर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी, तो नीचे नेक्स्ट लाइन लिखनी है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मी, नीचे लिखना है हाउ, कैसे, ठीक है। नीचे लिखेंगे हाउ, कैसे, तो उसमें आप लिखेंगे आई ऑलवेज शो इंटरेस्ट इन हिमसेल्फ। जब भी कॉल मैसेज आता है या फिर आप 5D लेवल पे भी उनके बारे में सोचते हो ना, तो आप ये सोचते हो कि वो किसी और के साथ खुश है, मतलब आप उनको इनडायरेक्टली एक उनको इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं कि मेरे में ऐसी कोई बात है नहीं कि आप मेरे तरफ आओगे या फिर आप मुझ में इंटरेस्ट दिखाओगे, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत हल्की हूँ, जो बंदी है उसके साथ वो मेरे से अच्छी है, ठीक है, इसीलिए आप उनके साथ खुश हैं। तो इनडायरेक्टली आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप उनको इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनमें, और इसलिए वो आपको आगे से कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मिरर एक्सरसाइज होती है, जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, ओके। और इससे आपको, अगर आप मिरर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, अच्छे से करते हैं, तो आपको दिखेगा कि 3D वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, रिपेयर हो रही है। जैसे कि आपके जो भी कार्मिक लोग हैं, उनके साथ भी आपके पैटर्न्स अच्छे हो रहे हैं। हाउ, कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिए। देखिए, अगर आपको ट्रिगर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है, ठीक है, आपके घर में ही लोग आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इट्स मीन्स कि आप खुद को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, ओके, इसलिए लोग आपको गलत ट्रीट कर रहे हैं। सबसे पहले खुद का आपको जो है अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करिए, जो आपको चाहिए है, बेस्ट में से बेस्ट चीज़ें आपको खरीदनी है, खुद को देनी है, ठीक है। अगर आपको कुछ पसंद आता है और आपके पास पैसा है, पड़ा हुआ है, इट्स मीन्स कि डिवाइन ने आपको वो चीज़ लेने के लिए ही पैसा दिया हुआ है, तो आप वो चीज़ लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आगे क्या होगा, ठीक है, आगे किस तरीके से आप चीज़ें मैनेज करेंगे, वो डिवाइन का काम है। अगर आप डिवाइन के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर होकर चलते हो ना, तो आप इस जर्नी पे भी पूरा विश्वास करके चलिए कि राइट नाउ अगर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो बेस्ट में से बेस्ट चीज़ें आप खुद को दीजिए, तब जाके लोग आपको बेस्ट देंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए अगर आपको ट्रिगर नहीं चाहिए है आपके लाइफ में, अगर आपको ऐसा चाहिए है ना कि सारे लोग मेरे से अच्छे से बर्ताव करें और डिवाइन को भी ज़रूरत ना पड़े कि मेरा टेस्ट ले, मुझे ट्रिगर दे, तो आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। मिरर एक्सरसाइज से चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई होती है। जैसे कि और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ, नो वन इज़ अवेलेबल फॉर मी, ठीक है, उन्होंने कहा कि नो वन इज़ अवेलेबल फॉर मी, तो वहाँ पे लिखना है बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल फॉर मी। हाउ, कैसे, आई ऑलवेज से येस टू एनीथिंग, फॉर एनीथिंग टू एनी वन, ठीक है। मतलब क्या कि उन्होंने बोला कि मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं होता है जब भी मुझे ज़रूरत होती है, तो नीचे लिखना है क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं खुद के लिए अवेलेबल नहीं होती हूँ। जब भी लोग मुझे पूछते हैं क्या मेरा ये काम है, आप मेरे साथ आओगे, तो आप अवेलेबल रहते हो सबके लिए, ठीक है। लेकिन जब आपकी नीड होती है कि आपको खुद को टाइम देना है, खुद को सेल्फ लव करना है, आपको खुद को आराम करना है, तो वो सब स्किप करके आप लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आप खुद के लिए अवेलेबल नहीं है, राइट। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको नो बोलना है, नहीं बोलना है, तो वहाँ पे नहीं बोलना आना चाहिए, ठीक है। इसलिए सारे लोग आपके लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि आप खुद के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो मिरर एक्सरसाइज का यही एक ये प्रोटोकॉल है कि आपको 3 पॉइंट्स में पार्टीशन करनी है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप इस थियोरी को समझ चुके हैं। अगर आपको ये थियोरी पता चल चुकी है कैसे मिरर वर्क करते हैं, ठीक है, तो आप को ट्रिगर नहीं मिलेगा डिवाइन की तरफ से, और आप अपने आप को अच्छे से समझोगे और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी जल्दी, ठीक है। तो इतना ही है। अभी देखिए, मिरर एक्सरसाइज का मैंने आपको बता दिया, ये तो डिवाइन जब आपको टेस्ट लेते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी डिवाइन आपका टेस्ट लेने पे आते हैं कि क्या आप आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्या सेल्फ लव कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो डिवाइन आपको ट्रिगर करते हैं, इसके लिए ये काम करेगा मिरर एक्सरसाइज। लेकिन अगर घर में बहुत सारे ट्रिगर बढ़ रहे हैं, इसका दूसरा ये भी मीनिंग है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जीज है, ओके। तो इसलिए इनर वर्क करना, मंत्रा चैंटिंग करना, पाठ करना ज़रूरी है, ठीक है। घर का ऑरा क्लींस करना, खुद का ऑरा क्लींस करना, और आपके जो भी
घर के फैमिली मेम्बर से सबका ऑरा प्रोटेक्शन में रखना, प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है, बजरंग बाण से ऑरा लॉक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इसके साथ आप ये चीज़ें भी करिए, जैसे कि कोई पाठ मंत्रा चांटिंग, ये सब कुछ, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को अगर आप साथ में लेके चलते हो ना, तो चीज़ें बहुत जल्दी पुष्ट हो जाएगी, ठीक है। आप बहुत जल्दी आपके ब्लॉकेज को भी समझ पाओगे, और जो निगेटिव एनर्जी से जो ट्रिगर मिलते हैं उससे भी आप बच पाओगे। तो आपको दोनों चीज़ें अडॉप्ट करनी है, सिर्फ एक नहीं, ठीक है। तो देखिए, और दूसरी चीज़, मैंने कर्मा का कुछ बोला था स्टार्टिंग में, आई होप कि आप ये समझ चुके हैं मिरर एक्सरसाइज का। और निगेटिव एनर्जी से भी आपको ट्रिगर मिलते हैं, तो उससे भी आपको बच के रहना होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अडॉप्ट करिए। अभी दूसरी चीज़ मुझे कर्मा के ऊपर बोलना था। तो देखिए, मुझे ऐसा इंट्यूशन आया था कि आध्यात्मिक जर्नी में कोई इंसान आता है, जैसे कि किसी से प्रभावित होता है और मंत्रा चांटिंग करने लगता है, ठीक है। तो ये डिवाइन की ही मर्जी होती है कि पर्सन को मंत्रा चांटिंग के लिए करना है, ये सब कुछ उसके पास गाइडेंस आता है और वो स्टार्ट भी करता है पर्सन, ठीक है। फिर उसके साथ ना चीज़ें अच्छी होती है स्टार्टिंग में, ओके, बहुत अच्छा उनको फील भी होता है, अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। मंत्रा चांटिंग कर रहे हैं, थोड़ा हल्का अंदर से थोड़ा लाइट फील होता है, तो आप कंटिन्यू करते हो। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आपको ऐसा लगने लगता है चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल हो रही है, जैसे कि चीज़ें सरफेस पे आती हैं, ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं लाइफ में, ठीक है। तो फिर आप वहाँ पे थक हार जाते हो कि मुझे नहीं चलना है इस रास्ते पे, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, मुझे बहुत ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, मुझे पैसा नहीं आ रहा है कहीं से, या फिर पर्सन भी बात नहीं कर रहे, और आप थक हार के इस जर्नी को छोड़ देते हैं। लेकिन आप वहीं पे गलत जाते हो, ठीक है, वहीं पे आपका डिसीजन गलत हो जाता है। जैसे कि देखिए, इस जर्नी में सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो है आपका कर्मा, ठीक है। जितना आपका कर्मा हेवी है ना, उतना ज़्यादा आपको पेशेंस ज़्यादा रखना होगा। जैसे कि आपको वेटिंग पे डाल दिया जाता है, आपके काम नहीं होते हैं, बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है जब आपका कर्मा बहुत हेवी है, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज़ आता है इस जर्नी में कर्मा, ठीक है। तो इसे काटना बहुत डिफिकल्ट है। तो अभी इसे आप कैसे काटोगे? ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेके आप इसे काट सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी आपके इष्ट देवता है उनका ज़्यादा मंत्र जाप करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं इस फेज़ में से निकलने के लिए, जो भी आपका कार्मिक फेज़ है, ठीक है। जब तक कि आपके कर्मा रिलीज़ नहीं होते हैं कुछ हद तक, तब तक चीज़ें आपकी तरफ नहीं बढ़ती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ किया, अपने मैनिफेस्टेशन किया, आपने बहुत सारा इनर वर्क कर लिया, लेकिन चीज़ें बढ़ नहीं रही है, तो आपका कर्मा आड़े आ रहा है, ठीक है। तो कर्मा के काटने के लिए आप अच्छे कर्मा, गुड कर्मा बढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज़, महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं। तीसरा चीज़, आप मंत्रा चांटिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि बोलिए कि मेरे कर्मा अगर कहीं पे ख़राब थे इस जन्म में, पिछले जन्म में, तो मैं सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ, और उसके लिए स्पेसिफिकली मैं ये माला जप कर रही हूँ, ऐसा बोल के आप 4 माला 5 माला डेली कर सकते हैं। क्योंकि वो जो पर्टिकुलर फेज़ होता है ना, जो कि कार्मिक रिलीज़ का होता है, जो कि पैटर्न है, ठीक है। जब भी आपका कर्मा रिलीजिंग का जो फेज़ चल रहा होता है ना, उसमें आपको बहुत सारे ट्रिगर्स भी मिलते हैं, और उसमें आपको सिर्फ भुगतना होता है। जैसे कि जो भी कार्मिक लोग हैं, वो कर्मा सरफेस पे आता है, फिर वो आगे से कुछ बोलेंगे, आप भी आगे से कुछ बोलोगे, ऐसा कुछ पैटर्न चल रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ से निकलना मुश्किल है। तो मेरे केस में देखिए 1 साल तक ये पैटर्न लगा रहा था, और चीज़ें बढ़ भी नहीं रही थी, और पीछे भी नहीं हट रही थी, काफ़ी स्टक था, ठीक है। तो जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, उनको कर्मा रिलीज़ होने तक वेट करना है। अगर आप इसमें थक हार के चले जाते हो, कुछ भी नहीं करते हो ना, छोड़ देते हो इस जर्नी को, तो लाइफ टाइम ये फेज़ चलता है। समझ रहे हो? जैसे कि जो ये कर्मा का फेज़ है ना, वो एक दलदल की तरह है। वो दलदल में जैसे इंसान फँस जाता है ना, तो वो इंसान एक तो नीचे जल्दी नहीं जाएगा, और ऊपर भी खींचने तक आएगा, ठीक है। मतलब कि अगर उसे रस्सी डाल के खींचोगे तभी वो ऊपर आएगा, खुद से नहीं आ सकता है। वैसे ही है, अगर आपको ऊपर निकलना है तो आपको मंत्रा चांटिंग ही करना होगा, उससे बढ़िया कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप इस दलदल में फंसे रहोगे, और कितने टाइम फंसे रहोगे? पूरे लाइफ। क्योंकि देखिए, मंत्रा चांटिंग करने से आपका ये फेज़ जल्दी जल्दी कट हो जाता है, लेकिन अगर आप मंत्रा चांटिंग नहीं करते हो, सारा सब कुछ छोड़ देते हो ना, तो ये जो फेज़ है वो प्रैक्टिकलिटी में बदल जाता है। जैसे कि आपने किसी के साथ बुरा किया था ना, तो आपके साथ बुरा ही होगा, तब जाके वो इक्वल हो जाता है। तब जैसे कि पिछले जन्म में आपने किसी को लात मारा था, किसी अच्छे से इंसान को, इनोसेंट से इंसान को, ठीक है। तो इस जन्म में अगर आपका वो टाइम आता है, तो आप रास्ते से चल रहे हो, तो आपको पीछे से कोई लात मार के चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो कर्मा है वो कट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल डेमो के साथ उसे कट करना पड़ेगा। लेकिन मंत्रा चांटिंग ऐसा है कि आप एक जगह पे बैठ के सिर्फ मंत्रा चांटिंग कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, नाम जाप कर रहे हो ना, तो आपको अगर बहुत बड़ा संकट होगा ना, तो थोड़े से बचा लिया जाएगा, थोड़ा सा कर्म आपको देके वहीं पे माफ़ किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना है कि लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं इस फेज़ में, ठीक है। तो कर्मा ऐसा चीज़ है
कि आपको वो भुगतना ही पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही है, अगर आपको कभी अभी अभी की ये स्थिति थोड़ा सा स्टक लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत इनर वर्क कर लिया, अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो देखिए आपका कर्मा आ रहा है, तो इस पर अभी काम कर सकते हैं आप। जैसे कि महामृत्युंजय करिए, और कर्मा के लिए स्पेशली आप हो अपनो प्रेयर्स कर सकते हैं, और मंत्रा चांटिंग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा करोगे उतना जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बजाय आपके मनी ब्लॉकेज हो सकते हैं, एंसेस्टर कर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आपका कार्मिक पैटर्न आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। आपके पर्सन, जैसे कि आपके हस्बैंड है, आपको बहुत ट्रिगर करते हैं, तो उनमें कुछ निगेटिव एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। ये सब कुछ हो सकता है, इसकी वजह से आपका थोड़ा चीज़ें स्लो डाउन हुआ है, ठीक है। तो इसे बूस्टअप करिए। अगर आप खुद से नहीं हो रहा है तो किसी और से करवाइए। ओके, तो बस इतना ही। अगर आप मुझसे पर्सनल कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मेरा नंबर दे दूंगी आपको कमेंट बॉक्स में, तो या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे भी दे दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम करके नमः। जय मां काली।